हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल। आज हम पढ़ेंगे मीन ऑफ स्प्रेड डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। जब एक अफेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो एयर से हो या वाटर से हो या हम एक दूसरे टच हो जाते हैं उससे हो, तो उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। नंबर 1, थ्रू एयर। एयर से कैसे हो सकता है? जैसे कॉमन कोल्ड है या कोरोना वायरस है। कॉमन कोल्ड में जब हम स्नीज करते हैं या कफ होता है तो उसकी ड्रॉपलेट में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। ये माइक्रोब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाते हैं थ्रू एयर। मतलब कि अफेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है, तो ये है कम्युनिकेबल डिजीज, कॉमन कोल्ड। कोरोना वायरस, ये भी वायरस से फैलने वाली बीमारी है। ये भी एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिससे एक अफेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तुरंत ही इन्फेक्टेड हो जाता है। हमारे हैंड में जर्म हो सकते हैं, इसलिए हमें हैंड वॉश बार बार करना चाहिए। ये हमारे माउथ से जब हम ब्रीथ करते हैं, जो हमारी सांस निकलती है उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, इसलिए हमें मास्क यूज करना चाहिए। एंड न्यूमोनिया है एंड ट्यूबरकुलोसिस है, मतलब टीबी है। ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। ये भी थ्रू एयर एक अफेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर देती हैं, तो ये है कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे ये एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है, ये एक अफेक्टेड पर्सन है। जब ये स्नीज करता है तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स एवपोरेट टू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इन दिस जोन। तो इस जोन में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, इस ड्रॉपलेट में पाए जाते हैं। जो ड्रॉपलेट स्नीज के द्वारा आए ना, छोटे छोटे ड्रॉपलेट, जब स्नीज करता है ना पर्सन, वो दूर तक जाती है, उसमें बहुत सारे माइक्रोब होते हैं। मान ली ये एक जोन बन गया, ठीक है, और ये एयर के थ्रू एक अफेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को इफेक्ट कर देता है। ये ड्रॉपलेट है जो स्मॉल आकार की होती हैं, जो स्मॉल शेप की होती हैं, वो कुछ देर के बाद ज़मीन पर आके सेटल डाउन हो जाती हैं। जो हैवी होती हैं, लार्ज ड्रॉपलेट सेटल टू ग्राउंड इन ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड में ग्राउंड पे सेटल हो जाती हैं। जो लाइट वेट होती हैं वो कुछ दूर जाकर सेटल हो जाती हैं। इस तरह से जर्म जो है ये फैल जाते हैं और एक अफेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन भी इनफेक्ट, ये थ्रू वाटर। मान लीजिए कोई अफेक्टेड पर्सन है, उसके एक्सक्रीटा से जो जर्म है ये वाटर में डिजोल्व हो गए, ठीक है, और ये वाटर नियर बाय जो पीपल है उन्होंने वो वाटर ड्रिंक कर लिया, तो इस तरह से अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में भी वो जर्म चले गए। तो इस तरह से हेल्दी पर्सन भी अफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे है कोलेरा। कोलेरा फैलता है थ्रू वाटर। अगर हम कॉन्टेमिनेटेड वाटर ड्रिंक कर लेते हैं तो उससे कोलेरा फैल जाता है। कोलेरा में क्या होता है? लूज मोशन होते हैं, वोमिटिंग होते हैं। थ्रू सेक्सुअल एक्ट से भी एड्स और सिफिलिस वगैरह डिजीज फैल जाती हैं। जैसे ये एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है, कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसने हैंड शेक किया दूसरे पर्सन से तो वो भी इफेक्टेड हो जाता है, तो एक हेल्दी पर्सन को भी डिजीज हो जाती है। बाय एयर, जब स्नीज करता है या कफ के द्वारा, ये ड्रॉपलेट है, बहुत सारे माइक्रोब्स के अंदर होते हैं, तो इस तरह से अफेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन हो जाता है। या हम शेयर करते हैं, अपने पर्सनल आइटम शेयर करते हैं, जैसे कपड़े हैं या यूटेंसिल वगैरह हैं, तो उससे भी एक अफेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक जर्म्स चले जाते हैं। या हमारे जैसे यूटेंसिल्स वगैरह है, हमारा खाना है, हम शेयर करते हैं एक दूसरे से, वो क्या है, कुछ बायोलॉजिकल माइक्रोब होते हैं जो हर पर्सन के अपने अलग होते हैं, जो बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। क्योंकि वो हर पर्सन के थोड़ा अलग होते हैं, इसीलिए हमें शेयर नहीं करना चाहिए फूड को। कहते हैं ना कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़े ना बढ़े, लेकिन बीमारी जरूर बढ़ जाती है। तो एक अफेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को भी डिजीज हो जाती है। मॉस्किटो से, जब मॉस्किटो बाइट करते हैं तो उससे जैसे मलेरिया फैल जाता है। ये डॉग है, कैट है, अगर ये बाइट कर लेते हैं तो इससे रेबीज फैल जाता है। तो ये है कुछ तरीके, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्ट हो जाता है। वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लिया मुझे कोई चीज़ है, ये मैं हूँ, ठीक है, और मुझे गिफ्ट करना है एक पेन। वो पेन है बहुत प्यारा सा, वो है पेन है, पार्कर है, सुंदर पेन है, और मुझे किसी को गिफ्ट करना है, लेकिन मुझे उस पर्सन तक नहीं जाना है। तो क्या करूँगी? मान लिया कोई जा रहा है वहाँ तक, मैंने कहा भाई ये गिफ्ट जो है ना मेरा उसको दे देना। तो जो ये दूसरा व्यक्ति जो है ना,
इसको मैंने दे दिया, इसने ये पेन मुझसे ले जाके इसको दे दिया, तो ये क्या है, एक वेक्टर है, मतलब ये इसको लेके जा रहा है, दूसरे पर्सन को दे रहा है जाके, तो ये हो गया वेक्टर। लेकिन उसका कोज तो मैं ही हूँ ना, तो कोज मैं हूँ लेकिन लेके जा रहा है ये, तो ये हो गया वेक्टर। ठीक है, जैसे एक बीमारी है मलेरिया, मलेरिया है, वो होती है प्लाज्मोडियम से वो होती है, उसका कारण तो है प्लाज्मोडियम, लेकिन फैला कौन रहा है, मॉस्किटो। ठीक है, वो मॉस्किटो काम कर रहा है वेक्टर का। जब एक मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, तो वो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो उस मिल के अंदर आ गए, और फिर वही मच्छर जब एक हेल्दी पर्सन को काटता है, ये हेल्दी पर्सन है, तो ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को यहाँ से ले जाके यहाँ छोड़ देता है। ठीक है, तो मलेरिया इस सेकंड पर्सन को भी हो जाता है, मतलब ये भी अफेक्टेड हो जाता है। तो जो मॉस्किटो है वो लेके जा रहे हैं ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, तो ये है वेक्टर। ठीक है, मतलब जो उस बीमारी को फैलाने का काम कर रहा है उसको कहते हैं वेक्टर। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। एनिमल की बॉडी तो बहुत लार्ज होती है, बिग होती है, लेकिन माइक्रोब जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब वो अपने बॉडी में किसी भी तरीके से वो एंटर कर सकते हैं। जैसे मान लिया वो नोज के थ्रू गए, तो वो कहाँ जा सकते हैं, वो लंग्स में जा सकते हैं। नोज के थ्रू गए, एयर के साथ वो जा सकते हैं लंग्स में, तो लंग्स को अफेक्ट करेंगे, जिससे हो सकती है टीबी। ठीक है, टीबी जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। थ्रू माउथ, अगर वो माउथ से एंटर होते हैं तो वो कहाँ जा सकते हैं, उनके जाने की संभावना है इंटेस्टाइन में, या फिर वो लंग में भी जा सकते हैं। मान लिया वो लंग में चले गए, वो लंग्स में चले गए, तो वहाँ पे हो सकता है जॉइंटिस, उनकी वजह से पीलिया हो सकता है। और अगर वो इंटेस्टाइन में चले गए तो उससे हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है, थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन उससे हो जाता है एड्स हो सकता है। एड्स का कारण हो सकता है फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, या जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसके थ्रू भी एड्स हो जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाता है। या फिर जो नीडल होती है ना, इंजेक्शन की नीडल अगर हम चेंज नहीं करते हैं, मान लिया एक इंजेक्शन के एक पर्सन को लगाया, उसी से दूसरे को भी लगा दिया उसी सिरिंज से, तो क्या होगा, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीके होते हैं एड्स के फैलने के। तो ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक, एक बार फिर रिकैप करते हैं। मीन्स ऑफ स्प्रेड डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज, वो डिजीज जो एक दूसरे से फैलती है उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ये कैसे फैल सकती है, एयर से फैल सकती है, जैसे कॉमन कोल्ड है, कोरोना वायरस डिजीज है, न्यूमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है। थ्रू वाटर जैसे कोलेरा है, एंड सेक्सुअल एक्ट से जैसे एड्स से। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे लंग में और हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन फैल सकता है। इंटेस्टाइन में होने वाले इन्फेक्शन हो सकते हैं टाइफाइड, और लंग में होता है जॉइंटिस। थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन एड्स है, सिफिलिस है। ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे इम्यून सिस्टम है, इन्फ्लेमेशन है, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।